चुनाव आयोग के एसआईआर पर राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले कांग्रेस आरजेडी और अब समाजवादी पार्टी भी इसी कड़ी में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि अंतिम मतदाता सूची आने पर सपा के मजबूत क्षेत्रों में लगभग 50,000 वोट कम किए जा सकते हैं। साथ ही एसआईआर का समय बढ़ाने की भी उन्होंने मांग उठाई। सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं, इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। अखिलेश के इस बयान को एनडीए के नेता हार का डर करार दे रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव बिहार चुनाव परिणाम जो एनडीए के पक्ष में आया है उसके बाद से बौखला गए हैं। वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अहंकार से भर गए थे और बिहार में जाकर के कहे हम अवध जीते हैं और मगध में हराएंगे। अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, लेकिन हम लोगों ने मगध भी जीत लिया है और अवध भी जीत लेंगे 2027 में। और जो उनको हार स्पष्ट दिखाई दे रही है 2027 में। एसआईआर ने बिहार में तमाम इस तरह के प्रश्न विपक्ष ने खड़े किए थे। बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, एक पारदर्शी निष्पक्ष मतदाता सूची का प्रकाशन आयोग ने किया, उसके आधार पर बिहार के चुनाव हुए। लेकिन सपा की इंडी गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस अखिलेश के बयान को सही ठहरा रही है और केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। अगर 3 महीने एसआईआर की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से बीएलओ को ऊपर भी मानसिक दबाव कम हो जाएगा और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। और शादी के सीजन के बीच में भी लोगों को उचित समय मिलेगा ताकि एसआईआर की प्रक्रिया वो विधि सम्मत अपनी देख करके पूरी कर लें। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है, चुनाव आयोग अगर पारदर्शी है, चुनाव आयोग अगर नियम सम्मत बात करता है, संविधान सम्मत बात करता है, तो उसे अविलंब रूप से 3 नहीं 6 महीने बढ़ा देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल की बात को मानना चुनाव आयोग को एक अच्छा संकेत जाएगा। हालांकि एसआईआर का विरोध करना बिहार में विपक्ष को भारी ही पड़ा। कांग्रेस और आरजेडी ने कई तरह से कैंपेनिंग चलाई, लेकिन बिहार की जनता ने चुनाव आयोग और एसआईआर को सही करार दिया, जिसकी वजह से एनडीए ने वहां बहुमत की सरकार बनाई। अब 2027 में यूपी में भी चुनाव होंगे, तो ऐसे में यहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन विपक्ष को चुनाव से काफी पहले हो रही एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है, जबकि बिहार में देरी से एसआईआर शुरू हुआ था, इस बात को लेकर उन्हें आपत्ति थी। जाता है, क्या कहेंगे इस पर? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में पहले उन्हें देख लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए विदेशी हाथों में खेल रहे हों, ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सीधे संलिप्त रहने वाले लोग या तो उनको संरक्षित करने का व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आएगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोग न तो भारत में रहने के पात्र हैं और न कोई संरक्षण के पात्र हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है एसआईआर उस समय कराया जाए, शादियों का सीजन है। देखो, एसआईआर कोई चुनाव नहीं है, मतदान हो रहा हो। एसआईआर जो वास्तविक मतदाता है उसका वोट बने और पात्र मतदाता उससे हटे। साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची को व्यवस्थित करने का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका दायित्व बीएलओ जो सरकार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए हैं और साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए मांगे गए हैं, उनकी सूची मांगी, उनको भी उसमें सम्मिलित करते हुए उसको गुणवत्ता पारदर्शिता से काम को करने का काम किया रहा है। लेकिन चूंकि बिहार की चुनाव के बाद ये भयभीत हैं, उनको लगता है कि बिहार के बाद नंबर यूपी में सफाई होनी है, तो घबराए हुए हैं। इसलिए जानबूझकर या कहें कि ऐसी उबापोह की स्थिति में परेशान हैं, भयभीत हैं, तो इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। सपा राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि आजम खां पर जो कार्रवाई हो रही है वो न्यायालय पर दबाव के सरकार का दबाव है। ये देखिए, दुनिया में अगर कहीं श्रेष्ठता
न्यायपालिका को दी जाती है, भारत की न्यायपालिका को दी जाती है। स्वच्छ, साफ सुथरे, निर्भीक निर्णय लेने की परंपरा भारतीय न्याय प्रणाली ने हमेशा दी है। यह न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न लगेंगे तो संवैधानिक जो संस्थाएं उनको कमजोर करने का सीधा प्रयास होगा। मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका पर प्रश्न नहीं लगाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां उनके विधायक हैं वहां से 50-50 हजार वोट हर विधानसभा से काटने की तैयारी है। 5 कटे या 50,000 कटे, जो गलत होगा वो कटेगा, वास्तविक जो सही है वो बचेगा। उससे संख्या तो निर्धारित होगी, जो वास्तविक स्थिति सामने आएगी उसकी कोई गिनती या आभास है। इसका मतलब अखिलेश जी को आभास है कि फर्जी मतदान करा के ही अब तक चुनाव जीतते रहे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल और यूपी पे नजर है चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ, पूरे देश पर नजर है इस बात की कि साफ सुथरा लोकतंत्र हो, मजबूत संवैधानिक व्यवस्था हो, मजबूत लोकतंत्र हो। इसी में पूरे राष्ट्र के रहने वाले एक एक व्यक्ति का भला सुनिश्चित हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पारदर्शिता के साथ, वास्तविकता के साथ उसके हकदार के दरवाजे तक दस्तक दे। ये सब प्रयास हो रहे हैं। अगर इसी में किसी को आपत्ति है, इसका मतलब उसकी सोच ठीक नहीं है। ठीक, थैंक यू।